गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बिहार बोर्ड 2022 जो एग्ज़ाम 1 फरवरी को हुआ था उसका शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस करने जा रही हूँ। बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप मुझे आपसे चाहिए, तो हमारे पास सेट जे अवेलेबल है और 100 ऑब्जेक्टिव्स में हर सेट का डिस्कस कर चुकी हूँ। जो बच्चे अभी तक नहीं मिला पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है। आप कोई भी सेट हो, सेट ए से लेकर सेट जे तक, हर सेट का सॉल्यूशन आंसर की मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। अब ये 100 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब यहाँ से सेट जे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू दिस वन देन फाइंड dy बाई dx। अब इसी को, क्योंकि क्वेश्चन पे स्पेस नहीं मिलता पेपर पर, इसलिए मैंने प्लेन पेपर पर आपके लिए मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ। डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन से पहले आपको इनवर्स ट्रिगो सॉल्व करना है। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन 2 थीटा चाहिए या साइन 3 थीटा चाहिए, तो मैं दोनों का फॉर्मूला आपके लिए लिखने जा रही हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप ही बताएं, आप इसको देखिए और इसको देखिए, इन दोनों में कौन सा यहाँ मैचिंग है। तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू टेन थीटा, मतलब x के जगह टेन थीटा, 1 के जगह 1, एक्स स्क्वायर के जगह टेन स्क्वायर। इट मीन्स मुझे हिंट मिल रहा है यहाँ से, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। जैसे ही मैं टेन थीटा पुट करूँगी, हमारा ये क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे के बदले तो मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ, ये y, ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स एंड साइन कैंसल्ड आउट, y आ गया 2 थीटा। इक्वेशन 1 को यूज करना है और इस 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी। क्योंकि x हमारा tan थीटा था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इस तरफ आएगा, tan इनवर्स x, मीन्स मैं यूजिंग 1 कर रही हूँ थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन चैप्टर से था, फाइंड dy बाई dx, लेकिन मैंने डिफरेंशिएशन को अभी तक यूज नहीं किया है, अब मैं करने जा रही हूँ। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। इस y का डेरिवेटिव हो गया dy अपॉन dx, यहाँ 2 कांस्टेंट हो गया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को फाइनल टच दे चुकी हूँ। 2 मार्क्स आउट ऑफ 2 यू विल अचीव। ये क्वेश्चन है, dy बाई dx पूछा था, मैंने dy बाई dx निकाल दिया। अगर ऐसा आंसर आ गया यू विल गेट 2 मार्क्स। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लॉग का क्वेश्चन है, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाने से आसानी से काम हो सकता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग की पहली प्रॉपर्टी है लॉग m इंटू n, और ये बनेगा log m प्लस log n, log m प्लस log n। मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ। ये log है, ये mn है,
क्या बन जाएगा यहाँ, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू दिस वन, लॉग एम एन को मैं लिख लूँगी लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम एन को मैं लिख सकती हूँ लॉग एम प्लस लॉग एन। एक और प्रॉपर्टी है नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगी, ये लॉग एक्स स्क्वायर, ये रूट अंडर को पावर में कर दूंगी, ये रूट अंडर पावर में आ गया। अब यहाँ हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, लॉग एम टू दी पावर एन, ये पावर आगे आ जाएगा, मीन्स एन लॉग एम हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये 2 आगे आ गया, बन गया 2 लॉग एक्स, यहाँ ये हाफ आ गया, ये y इक्वल टू दिया हुआ था, y इक्वल टू आ चुका। और अब क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन था देन फाइंड dy बाई dx। मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 2 कांस्टेंट, इस log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 बाई 2 कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव ये log ये x, इसको मैं बंडल बना लूँगी, log x का 1 अपॉन एक्स, ये log ये x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और इस बंडल का एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, 2 अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ, x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एलसीएम 2 से इंटू कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही हमारा dy बाई dx हो गया। अब एक बार बता दूं फिनिशिंग लाइन क्या है, हमारा क्वेश्चन था y इक्वल टू दिस वन, फाइंड dy बाई dx। dy बाई dx पूछा था और मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, क्योंकि y दिया हुआ था, मैंने dy अपॉन dx यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ खुद को थर्ड क्वेश्चन में। ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या कहता है, 2 चीज़ें दी हुई है, पहला गिवन x इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। अगर कोई एक्सप्लेनेशन आपको समझने में दिक्कत हो तो यही हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पर आप कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा कि मैम इस क्वेश्चन को और डिटेल में जानना है, या कोई भी सेट है आपका, क्वेश्चन सिर्फ जंबल है, लाइक मेरा 3 नंबर हो सकता है, आपके दूसरे सेट का 10 नंबर हो, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। x क्योंकि t का फंक्शन है, इसलिए मैं इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इस x का डेरिवेटिव क्या हो गया, dx अपॉन dt, ए कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t, b कांस्टेंट, इस साइन का डेरिवेटिव cos t। ऑल्सो एक और चीज़ दिया हुआ है, y इक्वल टू a साइन t प्लस b cos t। क्योंकि ये y दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। इस y का डेरिवेटिव dy बाई dt, ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। लेकिन एग्जामिनर न तो dx बाई dt पूछा था, न तो dy बाई dt पूछा था, वो पूछा था dy बाई dx। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन dx पूछा है। मैं फर्स्ट को 2 से डिवाइड करूं या 2 को फर्स्ट से डिवाइड करूं। dy बाई dx के लिए मैं लिख सकती हूं dy बाई dt
डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी हो जाएगा ए कॉस टी माइनस बी साइन टी, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। आप बच्चे कमेंट करिएगा, क्या आपका ये आंसर बिल्कुल ऐसा आया, सही आ गया? मैं शिफ्ट कर रही हूं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, dy बाई डी एक्स तो हमारा आ चुका 2x माइनस 5, हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, डिक्रीजिंग। तो पहले मैं डेफिनीशन बताने जा रही हूँ फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, 2x लेस देन इक्वल टू 5 एंड x लेस देन इक्वल टू 5/2। अगर नंबर लाइन की मैं बात कर लूँ तो ये 5/2, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है तो डार्क सर्कल और लेस देन, इसलिए हमारा आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 5/2। यही इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लूँ तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा इन द सेंस ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होने जा रहा है। मेरे अनुसार ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे को वन साइड करना है, मींस मैं अरेंज करके दिखा रही हूं। गिवन है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 2y स्क्वायर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इस डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेना है, y माइनस 2y स्क्वायर, इसको मैं उस तरफ ले जाऊंगी, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से 2, ये माइनस एक्स आ गया इस तरफ। अगर डी वाई बाई डी एक्स को मैं उधर ही रहने दूं और 2 प्लस एक्स की बात कर लूं, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है? तो गौर से देखें, ये डी वाई ये होमोजीनियस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस टर्म का पावर 1 है और इस टर्म का पावर 2 है। दोनों टर्म का पावर अलग अलग है, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। तो मैं अब इसे वेरिएबल सेपरेट करने जा रही हूँ। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कर रही हूँ। dx को इस तरफ ले आई अपॉन दिस वन, ये dy y रिलेटेड टर्म में इस तरफ ले आई, y कॉमन 2 माइनस y। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब इसे इंटीग्रेट करना होगा तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसलिए मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रही हूँ और यहाँ लिख रही हूँ फॉर। इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें करना होगा a अपॉन वाई b अपॉन 2 माइनस वाई। अब a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 माइनस वाई, a अपॉन वाई, b अपॉन दिस वन, एलसीएम ले लूँगी y 2 माइनस वाई
वाई टू माइनस वाई ए इंटू दिस वन बी इंटू दिस वन, ये और ये चला गया, ए इंटू दिस वन बी इंटू दिस वन, 2a माइनस ए वाई बी वाई, 1 2a वाई कॉमन माइनस ए प्लस बी। ए और बी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेट करना होगा। इक्वेटिंग, आप बच्चे क्लियर आ रहा है या नहीं, आपके लिए विजिबल है या नहीं, कमेंट करिएगा। क्योंकि नेक्स्ट पार्ट, अभी इस पार्ट में मैं 1 to 10 करूँगी, नेक्स्ट पार्ट में 11 to 20 करूँगी, तो आप जो बताएंगे उसका ध्यान रखूँगी मैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट इस तरफ 0 है, y है यहाँ, तो y की बात कर लूँ, इस तरफ 0 है और राइट साइड माइनस ए प्लस बी है, मीन्स a इक्वल टू बी आ गया। और कांस्टेंट की बात कर लूँ तो इस तरफ 1, इस तरफ 2a, a की वैल्यू 1/2। इन दोनों की अगर बात कर लें तो a भी 1/2 और b भी 1/2। अब मैं फ्रॉम 1 करने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ से a और b तो हमारा आ चुका है। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ये रहा dx अपॉन 2 प्लस एक्स, और इसके लिए a अपॉन वाई, b अपॉन 2 माइनस वाई, dx अपॉन एक्स हो गया log x। a की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2 कैलकुलेट की है। 2 माइनस वाई डी वाई, 1/2 को बाहर कर लेती हूँ, ये 2 माइनस वाई में माइनस बाहर, y माइनस 2, log 2 प्लस एक्स, इस 2 को मैं इस तरफ कर ली, 2 इंटू लॉग दिस वन, और 1/2 डी वाई अपॉन वाई हो गया log वाई, डी वाई अपॉन वाई हो गया log दिस वन। ये 1/2 log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m अपॉन n। ये 2 तो मैं राइट लेफ्ट साइड ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, सो नो नीड टू राइट। क्या log की प्रॉपर्टी पहले क्वेश्चन में कराई थी कि ये 2 ऊपर चला जाता है, दोनों साइड log log कैंसल आउट हो गया। हाँ, मैंने इंटीग्रेट किया तो प्लस सी नहीं दिया, तो ये log हो गया और ये यहाँ log हो गया प्लस log c। दोनों log को एक तरफ कर लूंगी, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log cy अपॉन y माइनस 2, log log कैंसल्ड आउट, और हमारा फाइनल आंसर आ चुका। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ, y माइनस 2 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर cy, यही हमारा परफेक्ट आंसर आ चुका। मैंने जो ये सॉल्यूशन किया था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक था। क्या, कौन सा मिस्टेक? जब मैं इसको राइट साइड भेजी तो y इंटू 2y माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ कुछ और है, इसलिए ये गलत है। आपका टाइम कंज्यूम ना हो इसलिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दोबारा लिखा, y माइनस दिस वन अपॉन दिस वन dy बाई डी एक्स, एंड प्रॉपरली मैं सॉल्व की। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। और थोड़ी सी सावधानी, अभी आपने देखा कि मैं कई बार बता चुकी बच्चों को, फिर भी ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको स्टिल प्रॉब्लम है तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है,
लेकिन ये एक आसान सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है देखिए, क्या आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और यही है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। P क्या है? अगर मैं इसी का कंपैरिजन करूं, dy अपॉन डी एक्स 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो ऑन कंपेयरिंग एबव टू लाइंस, अगर इस वाले दोनों लाइन को मैं कंपेयर करूं तो p की वैल्यू, y का कोइफिशिएंट p तो y का कोइफिशिएंट 2 tan x, q की वैल्यू sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करना है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। e की पावर p dx, e की पावर 2 tan x dx टू कांस्टेंट e टू दी पावर tan x dx, e की पावर 2 tan को हम लोग लिख सकते हैं log sec x, e और log, इस 2 को ऊपर भेज देंगे sec square x। एज वी नो e एंड log कैंसल्ड आउट, हमारा आ गया sec square x। फाइनली हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ चुका, अब हम लोग लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, क्या हो जाएगा सोल्यूशन हमारा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर लूं तो sec स्क्वायर, q की बात कर लूं साइन इंटू sec स्क्वायर x। अगर मैं sec स्क्वायर की बात कर लूं तो उसे मैं नीचे ले आती हूं, ये रहा cos और ये रहा cos, साइन बाई कॉस हो गया tan x, 1 बाई कॉस हो गया sec x, sec x इंटू tan x बन गया sec x प्लस c, y इंटू sec स्क्वायर x। मैं इस sec स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दूंगी, sec x अपॉन sec स्क्वायर x, c अपॉन sec स्क्वायर x, ये sec और ये sec, 1 अपॉन सेक हो गया कॉस, 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, और हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। ये सिंपल था, ये इजी था, ये 2 मार्क्स के लायक ही था। अभी हम लोग डिफरेंशिएट की बात कर रही हूं, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, अपने को पता है वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहता है तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन लगाते हैं। यहाँ से क्योंकि sin x टू दी पावर log x है, मीन्स वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, हम लोग दोनों तरफ log ले लेंगे। क्या कर लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों लॉग log लेंगे, ये बन गया log y और ये बन गया log sin x टू दी पावर log x। ये log आगे आ जाएगा किस प्रॉपर्टी से, log m टू दी पावर n हो जाएगा n log m। यहाँ तो log y ही होगा, ये बन गया log x और ये बन गया log sin x। मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इस log y का 1 अपॉन y, इस y का dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल मीन्स दिस इंटू दिस, ये log x, ये log sin x। प्रोडक्ट रूल पहला कॉपी,
दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। 1/y dy/dx log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x साइन का डेरिवेटिव cos, ये हो गया log sin x। इस log x का डेरिवेटिव 1/x log sin x, इस log x का डेरिवेटिव 1/x। अब देख लेते हैं, मुझे तो चाहिए dy/dx, ये y इस तरफ आ गया, cos अपॉन साइन cot x इंटू log x। यहां दो बार आ चुका, ये कॉपी ये डिफरेंशिएट प्लस ये कॉपी ये डिफरेंशिएट प्लस log sin x डिवाइडेड बाई x। और अब मैं इस y की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। y की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करेंगे, कैसे? sin x टू दी पावर log x। इस y की वैल्यू sin x टू दी पावर log x cot x इंटू log x log sin x होल डिवाइडेड बाई x। और यही हमारा परफेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये ट्रिकी क्वेश्चन था, पता है, ये एग्जामिनर बुद्धू बनाने के लिए काम किया। गौर से आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर को x² माइनस 3x प्लस 2 है। अगर मैं इसे करूं फैक्टराइजेशन तो ये ऐसा आ चुका, दिस एंड दिस कैंसल्ड आउट, dx अपॉन x, ये रहा dx ये रहा x, dx अपॉन x हो जाएगा log mod x प्लस c। और इतना छोटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 मार्क्स के लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लूं, पहले डिनोमिनेटर को समझा दूं। 1 माइनस साइन 2x, क्या 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x? क्या इस साइन 2x को आप बच्चे लिख सकते हो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स? और ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैं इस इंटीग्रेशन को लिखने जा रही हूं, कैसे लिखेंगे आप देख लो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x। और इसे मैं लिखूंगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो गया। अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसल्ड आउट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्यूब। आपने ध्यान नहीं दिया, a² b² माइनस 2ab था तो यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होगा। और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये पावर 3 है और ये पावर 1 है, पावर 3 है और ये पावर 1 है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकेंगे, ये 3 और ये एक बार कट कर देंगे और आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से होल स्क्वायर करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 बन गया, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन गया। इस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया,
इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और यही हमारा परफेक्ट आंसर आ गया। और आज के वीडियो का एक आखिरी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूं। प्रूव दैट, यहां पे दो फॉर्मूला यूज होगा। पहला 2 tan इनवर्स x को मैं लिखूंगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक दूसरा फॉर्मूला आगे यूज आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। अब यहाँ देख लेती हूँ क्या हो सकता है। सबसे पहले गिवन की बात कर लेती हूँ। ये तो प्रूफ करना है ना, तो हम लोग LHS से शुरुआत करेंगे। हमारा LHS आ गया 2 इंटू tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स हो गया। पहले इसमें ये फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ। इसके लिए 2 tan इनवर्स के लिए tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स 1/7। थोड़ा और LCM लूँगी। tan इनवर्स 2 अपॉन 3, 9 माइनस 1 8 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, tan इनवर्स 1 अपॉन 7। tan इनवर्स ये 4/3 को लिखेंगे हम लोग 3/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और अब ये फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी था एग्जाम में। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। LCM ले रही हूँ tan इनवर्स 4 और 7 का 28, 4 7 जा 7 4 जा, ये 28 माइनस 3, ये दोनों कैंसल आउट। tan इनवर्स 25 अपॉन 25, ये 1 आ गया। tan इनवर्स 1 को पाई अपॉन 4 बोलेंगे, और यहाँ पाई अपॉन 4 हमारा RHS हो गया। LHS और RHS प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट, हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, और हमारे दूसरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर ये है। ये दूसरे वाले पर आप चाहें तो ऑफिस टाइम 10 to 6 में कॉल भी कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी आप बच्चे बताएंगे कि मैंने 1 to 10 का तो सोल्यूशन डिटेल करके दिखा दिया, क्या आपको 11 to 20 का चाहिए? अगर चाहिए तो मैं कल सुबह अपलोड कर दूंगी। क्या आपको 21 to 30 चाहिए? क्या आपको लॉन्ग आंसर्स चाहिए? आप बच्चों को क्या सोल्यूशन चाहिए, और कमेंट करिएगा। इस 10 में 10 into 2 20 मार्क्स में आपके 10 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। थैंक यू। हाँ, एक बात और, आप बच्चे जो आपके फ्रेंड अभी एग्जाम दिए हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।